हेलो माय डियर इम्बाइबर्स, वेलकम टू इम्बाइब क्लासेस। इम्बाइब क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर सलमान अनवर खान। तो बच्चों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। वो क्या है बच्चों? आपका फोटोसिंथेसिस। इसमें हम फोटोसिंथेसिस एंड अर्ली एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड टू इट के बारे में हम बात करेंगे कि क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स है बच्चों आपके फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड। ठीक है, तो आज आपका ये जो रिकॉर्डेड लेक्चर है उसको आपको पूरा देखना है फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड। इफ यू वांट थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के देख सकते हो। सो प्लीज एक ही चीज मैं कहूंगा, प्लीज मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड वीडियो कैसा लगा कमेंट सेगमेंट में जरूर बताएंगे। हाउ डू यू फाइंड दिस वीडियो? और इसी तरीके से बच्चों हम कोशिश करेंगे पूरा फोटोसिंथेसिस चैप्टर आपको मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकूं। दिस इज गोइंग टू बी योर लेक्चर नंबर 1 एंड लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर फोटोसिंथेसिस एंड अर्ली एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड टू इट। ठीक है, अब जो बच्चे मेरे बारे में नहीं जानते बच्चों, मेरा नाम है सलमान अनवर खान। आई विल बी टीचिंग यू बॉटनी इन दिस इंटायर सेगमेंट। पिछले कई सालों से बच्चों में बॉटनी पढ़ा रहा हूं, चाहे वो मेडिकल एग्जाम के लिए हो, चाहे वो बोर्ड एग्जाम के लिए, सभी बच्चों को मैंने बॉटनी पढ़ाया है। तो अब की बारी आपकी है एक्सेल करने की एग्जाम में। तो फटाफट से क्या करना है बच्चों, इम्बाइब लाइव क्लासेस में जुड़ जाना है। अगर आपको लेक्चर्स लाइव देखने हैं तो सारे लेक्चर्स बच्चों इम्बाइब लाइव क्लासेस पे आपके लाइव चलते हैं। सो प्लीज मेक श्योर टू ज्वाइन अवर लाइव क्लासेस एंड ऐप डाउनलोड कर लें आप लोग। तो आज का अगर हम टॉपिक देखें तो आज हम दो टॉपिक्स को कवर अप करेंगे। फोटोसिंथेसिस है क्या? देखो, बचपन से हम एक डेफिनेशन पढ़ते आए हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या है। ठीक है, साथ में हम अर्ली एक्सपेरिमेंट्स, क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स थे उन सब के बारे में हम क्या करेंगे बच्चों, पढ़ने वाले हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड टू द फोटोसिंथेसिस। इन सब को हम क्या करेंगे बच्चों, कवर अप करना है हमारे इस लेक्चर के अंदर में। देखो, फोटोसिंथेसिस अगर हम बेसिक जाने, फोटोसिंथेसिस है क्या? इट्स द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ऑफ फूड। ठीक है, प्लांट्स क्या करते हैं बच्चों, इस प्रोसेस के थ्रू अपना फूड मॉलिक्यूल फॉर्म करें। फूड क्या है बच्चों? आपका ग्लूकोज C6H12O6 का फॉर्मेशन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट क्या कर रहे हैं, आपका सनलाइट यूज हो रहा है, वाटर यूज हो रहा है, एज वेल एज क्लोरोफिल मॉलिक्यूल यूज हो रहा है टू फॉर्म द आपका फूड प्रोडक्ट यूज करेंगे। और सारे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स गो। तो रॉ मटेरियल्स, एक्सपेरिमेंट्स, लाइट और ये सब बहुत सारी चीजों को हमने कवर अप करना है। तो सबसे पहले बच्चों एक डेफिनेशन आती है आपके सामने यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की। तो देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, एक प्लांट के ऊपर में सनलाइट ड्रॉप कर रही है, साथ में हमारे पास क्या है बच्चों, वाटर मॉलिक्यूल है। अब ये वाटर मॉलिक्यूल क्या हो रहा है बच्चों, प्लांट में मूव कर रहा है और ये क्या कर रहे हैं बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब कर रहे हैं टू गिव आउट द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या करेंगे बच्चों, ये रिलीज कर रहे हैं और साथ में आपका क्या कर रहे हैं बच्चों, शुगर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इसी को हम क्या बुलाते हैं बच्चों, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। सिंपल सी डेफिनेशन है बच्चों ये आपकी फोटोसिंथेसिस की। सो फोटोसिंथेसिस क्या है? इट्स अ प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूसेस ग्लूकोज बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। मतलब इसके अंदर में क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर हम रिएक्शन के फॉर्म में लिखें तो इसमें रिएक्शन क्या है बच्चों, आपका कार्बन डाइऑक्साइड तो हम थोड़ा सा पेन के साइज को बढ़ा लेते हैं। हाँ ठीक है, तो हम इसमें क्या यूज कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू यूज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल। हम इसको बैलेंस आउट नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी हमें सिर्फ बेसिक तरीके से समझने के लिए यूज कर रहे हैं। बैलेंस आउट में 6 लग जाएगा दोनों पे। ठीक है, तो बेसिकली आपका कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल को हम क्या कर रहे हैं बच्चों, कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है, आपके सिंपल यूनिट्स कंबाइन कर रहे हैं टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स यूनिट दैट इज आवर C6H12O6। ठीक है, इस तरीके से बच्चे आपका क्या हो रहा है, फूड का फॉर्मेशन हो रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, फोटोसिंथेसिस कह रहे हैं। ठीक है, इसके थ्रू आपका क्या हो रहा है, आपका वाटर मॉलिक्यूल एज वेल एज कार्बन ऑक्सीजन रिलीज होता है। ठीक है, इज गोइंग टू रिलीज ऑक्सीजन एज वेल एज द वाटर मॉलिक्यूल इससे रिलीज आउट होता है। ठीक है, अब ये जो पूरा का पूरा रिएक्शन है बच्चों, ये टेक प्लेस करता है बच्चों। ये इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए होते हैं, आपको लाइट की जरूरत है। ठीक है, इसको आपको लाइट की जरूरत होती है, वाटर मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड कर लिया, एज वेल एज बच्चों आपको क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की जरूरत है। अब आप बोलोगे सर आपने सिर्फ लाइट क्यों लिखी, आपने सनलाइट क्यों नहीं लिखी? तो एक रीजन है बच्चों, अगर मैं चाहूं तो एक पौधा आपके कमरे में भी उगा सकता हूं। ठीक है, अगर मैं चाहूं तो ये स्टूडियो के अंदर में भी बच्चों हम पौधे उगा सकते हैं। क्योंकि देखो, प्लांट्स को क्या चाहिए होती है, लाइट एनर्जी चाहिए होती है। लाइट क्या है, व्हाट इज लाइट? अगर हम लाइट की डेफिनेशन देखें तो लाइट इज व्हाट, इट इज नथिंग बट द पैकेट ऑफ फोटॉन्स। तो लाइट ट्रैवल करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पैकेट ऑफ फोटॉन्स के फॉर्म में। क्या कर रही है बच्चों, एक जगह से दूसरी जगह क्या करती है बच्चों, आपकी लाइट मूव कर रही होती है। तो उसी लाइट को हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, सो आपके प्लांट्स को जरूरी नहीं है कि उसको सिर्फ सनलाइट ही जरूरत है। अगर हम चाहें तो प्लांट टिश्यू कल्चर में आपने देखा होगा, हम लैब में प्लांट्स को ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, और उसके लिए बेसिकली अगर हम घर में अगर हम चाहें तो पौधे को ग्रो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम पीएच, ऑप्टिमम ह्यूमिडिटी को मेंटेन करना होता है। तो पूरे के पूरे सेटअप्स हैं। तो आप ये सोचिए, जो एरिड रीजन्स होते हैं जहां पे आपके गर्मी ज्यादा है, धूल ज्यादा है, तो वहां पे लोग कैसे पौधे उगाते हैं? तो वहां पे वो लोग इसी टेक्निक को यूज करते हैं।
ठीक है, जो कि एक हायर टेक्निक है जिसको हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। सो फोटोसिंथेसिस की वही डेफिनेशन है बच्चों जो कि मैंने आपको यहाँ पे रिएक्शन में लिखी है। इट्स अ प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूसेस ग्लूकोज बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। ठीक है, आपको इसके अंदर जो मॉलिक्यूल यूज हो रहा है वो आपका क्लोरोफिल मॉलिक्यूल यूज अप करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन कर रहे हैं। सो ये होता है बच्चे आपकी एक बेसिक डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस की ये आपकी एक छोटी सी बेसिक सी डेफिनेशन है। अब इसको प्रूव करने के लिए बच्चों बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए थे। ठीक है, टू हाउ हमारे, क्योंकि अगर मैंने बोल दिया सर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन हो गया तो आप बोलोगे सर कैसे, प्रूव करके दिखाओ। तो उस टाइम भी क्या हुआ था बच्चों, आपके एक्सपेरिमेंट्स को प्रूव करने की बात आई थी कि भैया आपको प्रूव करके दिखाइए हाउ दिस एक्सपेरिमेंट्स आर गोइंग टू हैपन, ये एक्सपेरिमेंट्स कैसे होते हैं, तो आप ये प्रूव करके दिखाइए। तो हमारे पास अलग अलग साइंटिस्ट आए, उनके अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स हुए। ठीक है, वी हैव डिफरेंट साइंटिस्ट और उन सब के अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स थे प्रूव करने के लिए। तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट हमारा बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है जिसको हम क्या बुलाते हैं, बेल जार एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जो कि किसने दिया था, इट वाज गिवन बाय जोसेफ प्रेस्ली। ठीक है, जोसेफ प्रेस्ली ने दिया था। तो उन्होंने सिंपल क्या किया बच्चों, अगर मैं समझाऊं तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले कैंडल लिया, कैंडल को एक बेल जार में बंद किया और देखा क्या कैंडल बुझ गई। फिर क्या किया, ओके ठीक है, फिर क्या किया, कैंडल के साथ माउस रख दिया, बेल जार में रखा तो वो भी क्या कर गया, बुझ गई। फिर उन्होंने क्या किया, एक मिंट के पौधे को प्लांट, मतलब एक मिंट का पौधा गमले में रखा हुआ उन्होंने इस बेल जार में रखा, तो उन्होंने क्या देखा, माउस भी जिंदा था एंड आपकी कैंडल भी लिट अप कर रही थी, कैंडल भी जल रही थी। तो उन्होंने उससे कंक्लूड किया कि ये जो आपका मिंट का पौधा है कोई आपकी प्यूरिफाइड एयर को रिलीज कर रहा है, जो कि आपके ये कैंडल एज वेल एज आपका क्या कहते हैं और माउस यूज अप कर रहा है फॉर द रेस्पिरेशन प्रोसेस। ठीक है, इसी से थ्रू आपका बेल जार एक्सपेरिमेंट हुआ। तो देख सकते हैं बच्चों, तो यहाँ पे रुका तो देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो गया, ये मोमबत्ती बुझ चुकी है एंड फिर हमने क्या किया, माउस रखा, तो माउस से भी क्या हो रहा है बच्चों, दे बोथ आर गोइंग टू डाई। ठीक है, माउस बीट की भी डेथ हो गई और ये क्या कर जाएगा बच्चों, ये लाइट भी बुझ जाएगी। ठीक है, दिस लाइट इज ऑल्सो गोइंग टू गेट डिमिनिश। और फिर क्या किया उन्होंने, एंड में क्या किया बच्चों, एक मिंट का पौधा रखा। जब उन्होंने मिंट का पौधा रखा तो बेसिकली आपको पता है बच्चों कि आपका जो ये जो लाइट जलती है ये आपकी किससे जल रही है, आपकी कंबशन ऑफ ऑक्सीजन के थ्रू जल रही है। ठीक है, कंबशन ऑफ ऑक्सीजन के थ्रू जल रही है ये लाइट। अब आपका ऑक्सीजन कौन प्रोड्यूस कर रहा है बच्चे, आपका मिंट का पौधा आपका ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है एंड कार्बन डाइऑक्साइड ये इंदर से ये पिक कर रहे हैं। ठीक है, माउस के थ्रू ये आपके कार्बन डाइऑक्साइड पिक कर रहे हैं और ये दोनों क्या रहेंगे बच्चों, ऐसे ही अलाइव रहेंगे। यही था बच्चों आपका बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट को आपका किसका, जोसेफ प्रेस्ली का आपका बेल जार एक्सपेरिमेंट। तो इसके अंदर उन्होंने क्या कहा कि ये जो आपके बर्निंग ऑफ कैंडल है, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा सा स्टेटमेंट कहा, द बर्निंग ऑफ कैंडल, ठीक है, बर्निंग ऑफ कैंडल एज वेल एज रेस्पिरेशन ऑफ माउस, बर्निंग ऑफ कैंडल एज वेल एज किसका, रेस्पिरेशन इन माउस के अंदर में, रेस्पिरेशन इन माउस के अंदर में क्या हो रहा है, दे ऑल आर गोइंग टू डू व्हाट, दे आर गोइंग टू रिलीज अ फाउल एयर। ये क्या कर रहे हैं बच्चों, आपके रेस्पिरेशन और बर्निंग ऑफ कैंडल की वजह से दे आर गोइंग टू रिलीज व्हाट, ये आपकी एक फाउल एयर को प्रोड्यूस कर रहे हैं। और उस समय उन्होंने इस फाउल एयर का नाम क्या रख दिया बच्चों, फ्लॉगिस्टॉन। ठीक है, उस टाइम पे उन्होंने इस फाउल एयर का नाम क्या रख दिया बच्चों, फ्लॉगिस्टॉन नाम दे दिया। नाउ वी ऑल नो वो फ्लॉगिस्टॉन क्या है। ठीक है, अब अगर हम देखें अब के जमाने में वी ऑल नो फ्लॉगिस्टॉन है क्या, फ्लॉगिस्टॉन इज नथिंग बट द कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, दे आर गोइंग टू रिलीज व्हाट, ये आपके एक फाउल एयर को प्रोड्यूस कर रहे हैं। फ्लॉगिस्टॉन बेसिकली अब हमें पता चल गया है वो कुछ और नहीं क्या है बच्चों, आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। और यही फाउल एयर को, दिस फाउल एयर इज बीन picked up by, ये आपकी फाउल एयर किसमें हो रही है बच्चों, कन्वर्ट हो रही है। दिस फाउल एयर इज गेटिंग कन्वर्टेड, ये आपकी कन्वर्ट हो रही है किसमें, आपके एक प्योर एयर में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, दिस फाउल एयर इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द प्योर एयर। कौन कर रहा है बच्चों ये प्योर एयर में कन्वर्जन, ये आपका एक मिंट का पौधा कर रहा है। ठीक है, एक मिंट का प्लांट इसके अंदर में एक प्योर एयर का फॉर्मेशन कर रहा है और इस प्योर एयर को उन्होंने क्या नाम दे दिया बच्चों, दिस प्योर एयर को उन्होंने क्या नाम दिया, दिस प्योर एयर वाज कॉल्ड एज डीफ्लॉगिस्टॉन। ठीक है, इस प्योर एयर को क्या नाम दिया उन्होंने, इस प्योर एयर को उन्होंने नाम दे दिया डीफ्लॉगिस्टॉन नाम दे दिया। ठीक है, इस प्योर एयर को उन्होंने क्या नाम दे दिया बच्चों, डीफ्लॉगिस्टॉन। ठीक है, तो अब हमें पता है व्हाट इज अ डीफ्लॉगिस्टॉन, डीफ्लॉगिस्टॉन इज नथिंग बट द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल।
ठीक है, डिफ्लॉगिस्टोन कुछ और नहीं है, ये क्या है बच्चों, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो ये था बच्चे आपका पूरा का पूरा जोसेफ प्रेस्ली का एक्सपेरिमेंट। ठीक है, दिस वाज द एंटायर एक्सपेरिमेंट ऑफ द जोसेफ प्रेस्ली, डिस्कवर्ड बाय आपका 1733 टू 1804 में थे ये। ही यूज्ड अ बेल जार, माइस, मिंट प्लांट एंड अ कैंडल। ही कंक्लूडेड प्लांट रिस्टोर्स द एयर व्हाटएवर ब्रीदिंग ऑफ एनिमल्स एंड बर्निंग कैंडल रिमूव। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट आपका किसका था, आपका ये जोसेफ प्रेस्ली का एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, दिस वाज द एंटायर एक्सपेरिमेंट ऑफ जोसेफ प्रेस्ली, जिसके थ्रू उन्होंने पूरा का पूरा ये प्रोसेस समझाया आपका एयर फ्लो का। बाद में इसी स्टेटमेंट्स को आगे के साइंटिस्ट ने यूज किया। वो कौन थे बच्चों, हमारे बहुत ही फेमस जैन एंगनहाउस। ठीक है, वो बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट था बच्चों आपका जैन एंगनहाउस का, जिसके थ्रू उन्होंने क्या किया था बच्चों, आपको प्रूव किया था कि ये ही आपके एक्वाटिक, ये आपका जो भी स्टेटमेंट था आपका जोसेफ प्रेस्ले का, वो सही था। उन्होंने क्या किया बच्चों, एक प्लांट लिया, एक बेसिकली एक्वाटिक प्लांट लिया। ठीक है, एक एक्वाटिक प्लांट लिया। ठीक है, एक्वाटिक प्लांट लिया, जैसे कि आपका हाइड्रिला ले सकते हैं। ठीक है, एक्वाटिक प्लांट लाइक एग्जांपल ले लेते हैं हाइड्रिला। एक्वाटिक प्लांट कौन सा, हाइड्रिला लिया लेट्स सपोज। और इस हाइड्रिला को क्या किया उन्होंने, दो सेटअप में रख दिया। ठीक है, उन्होंने क्या किया, दो सेटअप में एक्वाटिक प्लांट, इस हाइड्रिला को दो सेटअप में रखा। एक सेटअप किसमें था, जिसमें लाइट नहीं थी। ठीक है, उन्होंने एक को डार्क में रख दिया। ठीक है, और एक को क्या कर रखा बच्चों, उन्होंने लाइट में रखा। तो लेट्स सी कैसे किया था ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट, उसको समझ लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया, लेट्स सपोज ये एक आपका जार है। इस जार के अंदर में इन्वर्टेड फनल के थ्रू एक एक्वाटिक प्लांट को रख दिया। ठीक है, इस जार के अंदर में एक एक्वाटिक प्लांट को इस तरीके से उन्होंने प्लेस कर दिया। लेट्स सपोज ये आपका एक हाइड्रिला रखा, सेम सेटअप यहां पे भी किया उन्होंने। ठीक है, सेम सेटअप आपका डार्क में भी रखा और ये सेम सेटअप उन्होंने लाइट में भी रखा। ठीक है, एंड उन्होंने एक चीज को ऑब्जर्व किया, जब इस प्लांट को उन्होंने, और ये पूरा का पूरा फिल्डअप था किससे, वाटर मॉलिक्यूल से। ठीक है, यहां पे क्या है बच्चे, आपका पूरा वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। बट ऑब्वियस सी बात है, आपके इस फनल में भी वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा। तो उन्होंने क्या कहा, इस सेटअप के अंदर में उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखी। जब ये लाइट में था, जब ये पूरा का पूरा सेटअप लाइट में था, देन ही ऑब्जर्व व्हाट, इसके थ्रू आपके क्या हो रहे हैं, इस तरीके से कुछ एयर बबल्स, गैस बबल्स रिलीज हो रहे हैं। उन्होंने देखा क्या, लाइट में क्या हो रहे हैं, यहां पे कुछ गैस बबल्स रिलीज आउट हो रहे हैं। ये ऑब्जर्व व्हाट, कि जब हमने प्लांट को लाइट में रखा तो यहां से क्या हो रहे हैं, कुछ गैस बबल्स रिलीज हो रहे हैं, लेकिन डार्क की कंडीशन में कोई भी गैस बबल्स रिलीज नहीं हो रहे। तो उन्होंने क्या कहा, कौन, जैन एंगनहाउस ने क्या कहा, जैन एंगनहाउस ने बोला ये गैस बबल्स कुछ और नहीं है, दीज गैस बबल्स आर नथिंग बट दीज गैस बबल्स आर डिफ्लॉगिस्टोन ओनली। ये गैस बबल कुछ और नहीं है, ये डिफ्लॉगिस्टोन ही है, और डिफ्लॉगिस्टोन को हमें पता है ये क्या है, ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने प्रूव कर दिया कि जो हमारे लाइट में, जब आपकी लाइट पड़ती है तो क्या होता है बच्चे, आपका ये ऑक्सीजन का रिलीज आउट होता है, और डार्क में आपका कोई भी ऑक्सीजन का रिलीज आउट नहीं हो रहा है। तो वही चीज था, ही ऑब्जर्व्ड ग्रीन प्लांट, एक्वाटिक प्लांट, हाइड्रिला इन डे एंड लाइट टाइम। ही कंक्लूडेड स्मॉल बबल्स वर फॉर्म्ड अराउंड द ग्रीन प्लांट्स व्हाइल इन द डार्क दे डिड नॉट। लेटर कंफर्म्ड इट वाज ऑक्सीजन। ठीक है, बाद में, क्योंकि उस टाइम पे उन्होंने डिफ्लॉगिस्टोन नाम दिया था और उस टाइम पे नाम ऑक्सीजन का नहीं आया था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, कोई भी आप एक्वाटिक प्लांट देखते हो तो देख सकते हो इस तरीके से आपके ऑक्सीजन के बबल्स निकल रहे हैं, और वहीं नाइट के टाइम में आपके कोई भी बबल्स रिलीज आउट नहीं हो रहे होते हैं। ठीक है, तो यही एक्सपेरिमेंट था, बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट था ये जैन एंगनहाउस का ये एक्सपेरिमेंट। आगे चलते हैं बच्चों, ओके, ये भी बहुत ही ज्यादा बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, किसका है बच्चों, एंजलमैन का। ठीक है, एंजलमैन ने बच्चों आपका एक्शन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के ऊपर उन्होंने काम किया था, और उन्होंने क्या देखा था कि द मैक्सिमम जो आपकी जो एब्जॉर्प्शन हो रही है, जो आपका फोटोसिंथेसिस हो रहा है, वो हो रहा है किस पे, ब्लू एंड रेड लाइट। ही ऑब्जर्व व्हाट, मैक्सिमम जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है वो लाइट के ब्लू एंड रेड लाइट पे हो रहा है, एज वेल एज आपका प्लांट मैक्सिमम टाइम, अगर आपका ग्रीन प्लांट है तो वो ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो थोड़ा सा अगर हम फिजिक्स को देखें, तो अगर हम थोड़ा सा आपके विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट को देखें, अगर हम थोड़ा सा आपका विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विजिबल स्पेक्ट्रम, या फिर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को पकड़ते हैं। ठीक है, इफ वील टॉक अबाउट लिटिल बिट अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तो जो हमारी लाइट की जो वेवलेंथ है बच्चे, ये तीन फॉर्म में है।
थोड़ी सी फिजिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो अगर मैं समझाऊं आपको, बॉटनी में फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी है, मैथ्स भी है, सब कुछ है, ठीक है। और मुझे सब कुछ आता है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होती है ना बेटा लाइट की, तो वो क्या करती है बच्चे, ये आपके दो फॉर्म, तीन यूनिट्स होती हैं इसके अंदर में। एक होती है आपकी यूवी रेज, स्मॉल वेवलेंथ वाली लाइट। फिर होती है बच्चे आपका विजिबल स्पेक्ट्रम, वी हैव अ विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम, जिसमें हमारा आता है विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड लाइट। एंड देन आता है क्या आपका इंफ्रारेड रेज, जिसके अंदर हाई वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है। तो हमारे पास इस तरीके से तीन पार्ट में आपको ये जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, जो पूरे लाइट का स्पेक्ट्रम है, इनको हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। यूवी जिसके अंदर में शॉर्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट है, विजिबल स्पेक्ट्रम जिसके अंदर मीडियम रेंज ऑफ लाइट है जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, आईआर जो कि होगी बच्चों आपकी इंफ्रारेड रेज, जिसकी वेवलेंथ क्या होती है बच्चों, बहुत ज्यादा हाई होती है। अब देखो ये आपको ब्लू कलर की टी शर्ट दिख रही होगी, यस सबको ब्लू कलर की दिख रही होगी, राइट। अब ये ब्लू कलर की क्यों दिख रही है, क्योंकि जो लाइट फॉल कर रही है तो इसके अंदर में क्या हो रहा है बच्चों, ये सारे लाइट कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है और सिर्फ ब्लू कलर की लाइट को क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। सेम गोज विद दिस येलो कलर, आपको येलो कलर दिख रहा है तो इसमें क्या हो रहा है बच्चों, सारी वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है और सिर्फ येलो कलर की वेवलेंथ ऑफ लाइट को ये क्या कर रहा है बच्चों, रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है। और इसी मैकेनिज्म को समझते हुए एंजलमैन ने बच्चों आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एक्शन स्पेक्ट्रम और अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पे बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया था और बहुत ही इंपॉर्टेंट काम हुआ था। तो लेट्स सी दिस डायग्राम फर्स्ट कि ये हो कैसे रहा है। तो देख सकते हो बच्चों ये क्या लिया हमने, एक यूनिलैटरल लाइट लिया है और हमने प्रिज्म पे डाला, तो इस तरीके से आपकी क्या हो रही है बच्चों, विबग्योर फॉर्म में लाइट रिलीज हो रही है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, राइट। अब उन्होंने क्या किया था, इसको उन्होंने एक पेट्री प्लेट पे फॉल करवाया, ठीक है। इस पेट्री प्लेट पे क्या रखा हुआ था बच्चों, या हम बोले तो टेस्ट आपकी ग्लास लाइट थी। ग्लास लाइट पे क्या था बच्चों, उन्होंने एक आपका क्लैडोफोरा, ठीक है, क्लैडोफोरा को ग्रो किया था और उस क्लैडोफोरा के साथ आपके कुछ एरोबिक बैक्टीरियाज थे, ठीक है। क्लैडोफोरा आपको पता है ग्रीन एल्गे होता है, ठीक है, क्लैडोफोरा इज अ ग्रीन एल्गे और वो क्या करता है बच्चों, ऑक्सीजन प्रोड्यूस आउट करता है। और उन्होंने क्या देखा जब आपके विबग्योर की लाइट पे, तो ये जो आपका एरोबिक बैक्टीरियाज है ये अरेंज कर रहे हैं मैक्सिमम ऑन द ब्लू एंड रेड लाइट। ये जो मैक्सिमम कहां पे अरेंज कर रहे हैं, ब्लू और रेड लाइट पे ये अरेंज कर रहे हैं और कुछ इस तरीके से इनका एक स्पेक्ट्रम फॉर्मेशन हो रहा है, कुछ इस तरीके से उनका स्पेक्ट्रम फॉर्मेशन हो रहा है जो कि मैचअप कर रहा है किसके साथ, आपके क्लोरोफिल ए के एक्शन के साथ मैचअप कर रहा है। तो उन्होंने क्या बोला कि आपके लाइट के प्रेजेंस में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिलीज आउट हो रही है और वहीं पे आपके एरोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट है, ठीक है। और उन्होंने क्या कहा कि मैक्सिमम आपकी जो आपका फोटोसिंथेसिस होता है वो ब्लू एंड रेड लाइट जोन पे हो रहा है एंड आपका जो ग्रीन जोन है वो क्या होता है, एज इट इज रिफ्लेक्ट बैक हो जा रहा है। So he used a green algae called cladophora, उन्होंने green algae को यूज किया जिसको हम क्या बुला रहे हैं बच्चों, cladophora बुला रहे हैं, and aerobic bacteria to detect oxygen evolution sites. He split the light into its spectral component, उन्होंने spectral component में लाइट को ब्रेक किया and illuminated cladophora और illuminate किया cladophora को, ठीक है। and he observed that the accumulation of bacteria in red and blue light, उन्होंने accumulation of bacteria देखा किसमें, red and blue light के अंदर में उन्होंने accumulation देखा। later absorption spectrum found to be as chlorophyll A and B, और उन्होंने देखा ये मैच किससे कर गया, आपके absorption spectra से मैच कर गया, that is A and B के साथ, आपके chlorophyll A and B के एक्टिविटी के साथ ये इजीली मैचअप कर गया, ठीक है। तो ये था बच्चों आपका बहुत ही फेमस एंजलमैन का एक्सपेरिमेंट जिसमें इन्होंने फिजिक्स का इस्तेमाल बाखूबी तरीके से किया था। नेक्स्ट कौन सा है बच्चों, आपका जूलियस वॉन सैच का एक्सपेरिमेंट है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक्सपेरिमेंट था, तो एक बार हम एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं क्या हो रहा है इस एक्सपेरिमेंट का, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया बच्चों, उन्होंने एक प्रॉपर तरीके से सेटअप लिया, एक प्लांट की लीफ को कट किया, उसको स्टेन किया और उसको ऑब्जर्व किया इनटू द माइक्रोस्कोप, और उन्होंने ऑब्जर्वेशन में बहुत अलग अलग चीजें ऑब्जर्वेशन में आई। तो उन्होंने क्या देखा कि इसके अंदर में क्या है बच्चों, क्लोरोप्लास्ट है, लीफ कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट स्टोर्ड, ठीक है, लीफ कंटेनिंग क्लोरोफिल स्टोर्ड इन द क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। आपके अगर लीफ के अंदर में क्लोरोफिल है तो वो किस में प्रेजेंट हो रही है बच्चों, आपके क्लोरोप्लास्ट के अंदर में प्रेजेंट है, ठीक है। उन्होंने कुछ इस तरीके से लीफ कंटेनिंग क्लोरोफिल स्टोर्ड इन द क्लोरोप्लास्ट, तो उन्होंने कुछ इस तरीके से आपका एक डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेली देखी जिसको हम क्या बुलाते हैं, क्लोरोप्लास्ट बुलाते हैं, लाइक दिस, ठीक है। इस तरीके से बच्चों उन्होंने एक क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर को देखा था। ये हो गया थैलाकॉइड, ये हो गया ग्राना स्ट्रोमा लैमेला, ग्राना लैमेला जिसको हम फ्रेट लैमेला भी बुलाते हैं, ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, like this,
ठीक है, ये उन्होंने स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया था इनटू द माइक्रोस्कोप। ये स्ट्रक्चर को उन्होंने प्रॉपर तरीके से क्या किया था गाइस, ही हैज ऑब्जर्व दिस स्ट्रक्चर। तो जूलियस वॉन सैच का एक्सपेरिमेंट एग्जैक्ट एज इट इज क्लियर था। ही ऑब्जर्व ग्लूकोज इज मेड इन प्लांट एंड स्टोर्ड एज स्टार्च। तो उन्होंने क्या कहा, जूलियस वॉन सैच ने एक स्टेटमेंट कहा कि जो प्लांट के अंदर में जो फूड बन रहा है, ये जो फूड बन रहा है प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ, ये प्रिपेयर हो रहा है, दिस इज बीन प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ किसके, ये ग्लूकोज के फॉर्म में प्रिपेयर हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज, इट इज गेटिंग ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज के फॉर्म में ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एंड आपका ये स्टोर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ये स्टार्च के फॉर्म में क्या होता है गाइस, ये स्टोर होता है। ये उनका स्टेटमेंट था, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है अभी के लिए। तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से याद करना पड़ेगा। ही शोड दैट द assimilation occurs in the chloroplast which contains chlorophyll pigment molecule। उन्होंने पूरा का पूरा क्लोरोफिल पिगमेंट मॉलिक्यूल्स को बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर लिया था, ठीक है। फिर अगले साइंटिस्ट ने बच्चों आपके कॉर्नस वैन नील, उन्होंने पर्पल सल्फर बैक्टीरिया को यूज किया था पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट में, एंड डेमोन्स्ट्रेट किया कि आपका जो ब्रेकडाउन हो रहा है उसके थ्रू आपके अंदर में जो उन्होंने पर्पल सल्फर बैक्टीरिया को यूज किया। तो एक बार हम इसका एक्सपेरिमेंट ही करके दिखा देता हूं। तो उन्होंने क्या देखा कि आपका जो बैक्टीरिया है वो क्या यूज कर रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड का ब्रेकडाउन हो रहा है, ठीक है। सल्फर जो रिलीज हो रहा है इसके अंदर में वो हाइड्रोजन सल्फाइड के ब्रेकडाउन के थ्रू हो रहा है, ठीक है। अगर ये हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस आपका लेट्स सपोज ऑक्सीजन है, ठीक है, या कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड कंबाइन कर रहा है टू फॉर्म अ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल CH2O, ठीक है। ये आपका एक कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है, और साथ में उन्होंने क्या देखा, आपका जो वाटर रिलीज हो रहा है, साथ में आपका क्या देखा उन्होंने, सल्फर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है। तो उन्होंने क्या कहा, ये जो सल्फर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है वो ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, ये हाइड्रोजन सल्फाइड क्या कर रहा है, स्प्लिट कर रहा है। दिस हाइड्रोजन सल्फाइड इज गोइंग टू स्प्लिट। जब आपका ये हाइड्रोजन सल्फाइड स्प्लिट हो रहा है और उसी के थ्रू आपका स्प्लिटिंग ऑफ आपका क्या हो रहा है, इसी की स्प्लिटिंग के थ्रू आपका ये फॉर्मेशन हो रहा है। ये उन्होंने प्रूव किया था, लेकिन उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कह के चले गए थे, जो कि बाद में रूबिन कैमन एंड हैसेड एज वेल एज आपके रॉबिन हिल ने भी प्रूव किया था। उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कहा, सेम प्रोसेस आपके प्लांट में होती है, लेकिन प्रूव नहीं किया था उन्होंने। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये क्या रिलीज कर रहा है, आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल C6H12O6, और साथ में आपका क्या हो रहा है, आपका वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है। और ये जो आपका फॉर्मेशन हो रहा है किसका, द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन विच इज हैपनिंग ओवर हियर इज गोइंग टू हैपन ड्यू टू द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ये उनका स्टेटमेंट था। स्टेटमेंट क्या कहा, जो आपका ऑक्सीजन रिलीज होता है प्लांट में, जो भी आपका ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है वो आपका हो रहा है बाय द स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल। आपका वाटर मॉलिक्यूल क्या कर रहा है गाइस, दे आर गोइंग टू स्प्लिट। जब ये स्प्लिट करेगा तो क्या होगा, आपका ऑक्सीजन यहां पे लिबरेट आउट हो रहा है। उन्होंने प्रूव किया था पर्पल सल्फर बैक्टीरिया का, और डेटा दिया था किसका, प्लांट के ऊपर में डेटा दिया था, ठीक है। उन्होंने डेटा किसका दिया था बच्चों, प्लांट के ऊपर में ये पूरा का पूरा डेटा दे दिया था। तो वही है बच्चों, यहाँ पे वैन नील का एक्सपेरिमेंट पूरा का पूरा अच्छे तरीके से मेंशन्ड है यहाँ पे कि 2H2A प्लस कार्बन डाइऑक्साइड उन्होंने क्या किया, A को फॉर्म होते हुए देखा, ठीक है। हेयर H2A इज ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड, ये आपका H2O हो सकता है या हाइड्रोजन सल्फाइड हो सकता है। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन इन ग्रीन प्लांट्स H2O इज द हाइड्रोजन डोनर एंड इज ऑक्सीडाइज्ड टू ऑक्सीजन। सम ऑर्गेनिज्म रिलीजेस H2S इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ये आपका ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। इन पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया द ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट इज सल्फर और सल्फेट, ठीक है। ही इन्फर्ड दैट द ऑक्सीजन इवॉल्व्ड बाय द ग्रीन प्लांट कम्स फ्रॉम वाटर नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने पूरा का पूरा ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक वीडियो है यहाँ पे, जहाँ पे पूरा का पूरा ये प्रोसेस होते हुए देख सकते हैं, H2A प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और ये इस तरीके से आपका ये फॉर्मेशन हो रहा है, ये प्लांट में अब्सॉर्ब होगा और ये ब्रेकडाउन होते हुए दिखाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। एक क्वेश्चन बच्चों फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी लोग। जोसेफ प्रेस्ले एंड जैन एंगनहाउस कंक्लूडेड द एक्सचेंज ऑफ विच गैसेस बाय प्लांट यूजिंग अ सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स।
प्रेस्ले एंड एंगनहाउस ने कंक्लूड किया था द एक्सचेंज ऑफ विच गैसेस बाय प्लांट्स यूजिंग अ सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व्ड एंड ऑक्सीजन अब्सॉर्ब्ड, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब्ड एंड ऑक्सीजन इज इवॉल्व्ड, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड इज अब्सॉर्ब्ड एंड NO2 इज इवॉल्व्ड, ऑप्शन आपका डी है बच्चों हाइड्रोजन सल्फाइड इज अब्सॉर्ब्ड एंड ऑक्सीजन इज इवॉल्व्ड। तो फटाफट से बच्चों आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और कमेंट सेगमेंट में आंसर कर देना है। अगला क्वेश्चन बच्चों ये रहा आपका, फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन है ये। According to Van Niel, in the equation of photosynthesis, the oxidizable compound in which releases oxygen is, उन्होंने क्या कहा था इस इक्वेशन के अंदर में आपका 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 वाटर में आपका क्या रिलीज आउट हो रहा है, ठीक है, किसके थ्रू आपका ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, यह पूछा गया था। फटाफट से वीडियो को पॉज करेंगे बच्चों और कमेंट सेगमेंट में आप सभी लोग आंसर देंगे, ठीक है। अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, अगला जो आपका लेक्चर नंबर 2 होगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे प्लांट्स आल्सो हैव अ किचन कॉल्ड एज क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। हम स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट के बारे में जानेंगे, कैसे आपका ये जो क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेली है, कैसे ये प्रेजेंट होता है, ठीक है, हाउ दिस डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेली इज प्रेजेंट, इसके अंदर में कैसे आपका थैलाकॉइड का फॉर्मेशन है, कैसे इसके अंदर में ग्रैना प्रेजेंट होते हैं, कैसे एक ग्रैना दूसरे ग्रैना से आपस में कनेक्टेड होते हैं, हाउ द राइबोसोम्स आर प्रेजेंट विद ईच अदर, ये सब कुछ आपको अगले लेक्चर में पढ़ना है। तो बच्चों ये आपका एक स्पेशल क्वेश्चन होता है, तो इसके लिए आपको इम्बाइब ऐप पे आना पड़ेगा। ये आपका एक स्पेशल बबल टाइप क्वेश्चन होता है, तो ये आपको इम्बाइब ऐप पे ही अवेलेबल होता है। एक और क्वेश्चन है, द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट लीड टू द डिस्कवरी ऑफ द पिगमेंट क्लोरोफिल, ट्रू और फॉल्स? कमेंट सेगमेंट में जाना है, आंसर को लिखना है, ठीक है, फटाफट से कमेंट सेगमेंट में जाना है और आंसर को मेंशन आउट करना है। देखो इन सब के आंसर के लिए बच्चों आपको क्लासेस में तो आना ही पड़ेगा। तो आज हमने बच्चों एक्सपेरिमेंट्स के बारे में जाना, हमने जोसेफ प्रेस्ली का एक्सपेरिमेंट, एंगनहाउस का एक्सपेरिमेंट, एंजलमैन का एक्सपेरिमेंट, कार्ल वैन नील का एक्सपेरिमेंट, इन सारे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में हमने जिक्र किया, पढ़ाई किया। और बच्चों इफ आप हमारा एक और बहुत बेहतरीन सा ऐप है जिसका नाम है बच्चों इम्बाइब लेंस ऐप, जिसके अंदर आप प्रॉपर तरीके से 3D में चीजें देख सकते हो। इफ यू आर गोइंग टू स्कैन एनीथिंग, वो अगर कोई प्रॉपर साइंटिफिक वर्ड है वो उसका आप प्रॉपर तरीके से 3D में चीजें देख सकते हो, ठीक है। एज वेल एज बच्चों हमारी क्लासेस लाइव चल रही हैं। इफ यू वांट टू सी, अगर आपको देखनी तो 11 CBSE की क्लास चल रही है। इफ यू आर वांट टू सी, आप चाह सकते हो क्या, नीट सिलेक्ट कर सकते हो। नीट पे बच्चों हमारी क्लासेस भी आपको लाइव दिख जाएंगी, ठीक है। तो इस वक्त देख सकते हैं किसकी लाइव क्लास चल रही है, तो देख लेते हैं एक बार। चलो होम पे गए, वी वेंट टू इम्बाइब लाइव क्लासेस, तो आप देख सकते हो बच्चों यहां पे आपका किसका चल रहा है, केमिकल मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर बायोटेक्नोलॉजी, ये आपकी काजल मैम की क्लास चल रही है, ठीक है। और यहां पे आप देख सकते हो मेरी भी क्लासेस लगी हुई हैं, ठीक है। आप चाहो तो आप प्रॉपर तरीके से आपकी नीट की क्लास, 11th की क्लास, 12th की क्लास, आपको बस जाके ऊपर से सर्च करना है और क्लासेस में जुड़ जाना है। और अगर आपकी नीट क्लियर करना है सपना, अगर आपका सपना है बच्चों नीट क्लियर करना, तो फटाफट से हमारा टेलीग्राम चैनल इम्बाइब अचीव नीट को ज्वाइन कर लो, ठीक है। इम्बाइब अचीव नीट सारी की सारी चीजें यहीं पर अवेलेबल हैं, ठीक है। एवरीथिंग इज अवेलेबल डाउन देयर, सो प्लीज गो अहेड एंड डाउनलोड आवर इम्बाइब अचीव नीट टेलीग्राम चैनल, मतलब डाउनलोड तो कर रखा होगा, सब्सक्राइब कर लें हमारे पेज को, ठीक है। तो चलो बच्चों आज के लेक्चर को कैसा लगा आपको कमेंट सेगमेंट में जरूर बताना है, ठीक है। आपके इस तरीके से पूरी की पूरी सीरीज आने वाली है, सो प्लीज मेक श्योर टू वॉच दिस एंटायर वीडियो, ठीक है। और नीचे कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो चलो बच्चों आज की क्लास के लिए बस इतना ही। मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर सलमान अनवर खान। Until then, keep imbibing. Bye-bye. Keep imbibing. We believe in you.